बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, तवक्कुआत के ऐन मुताबिक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने मुकम्मल इंक्वायरी और काफ़ी हद तक मामलात को कंट्रोल में करने के बाद ये सच सामने आया है कि दासू हमले में भारत और अफ़गानिस्तान दोनों मुलव्वस हैं। चीनी इंजीनियर्स पर हमले की मनसूबाबंदी राव और NDS ने की। अफ़गान सरजमीन इस्तेमाल हुई, सबूत मिल गए हैं। भाषा डैम साइट हदफ थी। खुद कुछ बम्बार के आज़ा मिल गए। दुश्मनों को पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी और ताउन हज़म नहीं हो रहा। ये हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब का बयान है। चीन तहकीकात से मुतमईन है। CPEC के मनसूबे बर वक्त मुकम्मल और ज़िम्मेदारों को कैफ़र किरदार तक पहुँचाएँगे। अशरफ गनी इंतज़ामिया ताउन करें, पाकिस्तान ने कहा है उनसे। नाज़रीन कराम, इस हमले में 120 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ और दहशतगर्द नेटवर्क को गिरफ़्तार कर लिया गया है। अलबत्ता इनका सरगना मुआविया और खालिद शेख अफ़गानिस्तान में हैं। DIG CTD की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो मैं आपके खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। नाज़रीन कराम, मैंने आपसे बहुत पहले ये बात अर्ज़ की थी जब ये जिस रोज़ ये हमला हुआ था, जबकि ये कहा जा रहा था कि ये एक हादसाती कार्रवाई है और जो हमला है वो यानी इसमें कोई शरारत मुलव्वस नहीं है और ये नेगलिजेंस नहीं है सिक्योरिटी की, जिस पर फिर आपको पता है बड़े मामलात बिगड़े। चीन ने बड़ी खचाई की हमारी, बल्कि वो तो ये नाराज़ हो गए थे, वो तो प्रोजेक्ट ही बंद करके जा रहे थे। वो तो अल्लाह भला करे कि फिर जो कुछ ज़िम्मेदार लोग हैं वो दरमियान में पड़े और उन्होंने चीन को दोबारा बमुश्किल राज़ी किया। वो भी तब जब चीन ने अपनी तौर पे सारी इंक्वायरी की और अब उन्हें ये सबूत मिल गया है कि ये जो हमलावर हैं ये इस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं। ये सारा उन्होंने ज़ाहिर चीन के पास दुनिया का जदीद तरीन जो है वो सैटेलाइट और फोरेंसिक सिस्टम है, तो ये उसको इस्तेमाल करने के बाद, हमारी स्किल इस्तेमाल करने के बाद, चाइना की स्किल इस्तेमाल करने के बाद ये मामला सामने आए हैं। मुझे हैरत इस बात पर होती है कि इन औकात में जबकि अशरफ गनी की ज़िंदगी जहन्नम बनी हुई है, तालिबान की तरफ से हर रोज़ नया से नया हमला हो रहा है और मामलात बेकाबू हो रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही उनको। जिनको वो तैयार करके फ़ौजियों को मतलब मालिश मुलिश उनकी करवा के भेजते हैं, वो जाके खामोशी से इश्तिहार हथियार डाल देते हैं। हैरत है कि हेरात में कमांडर इस्माइल ने भी अपने कबीले समेत, अपने मतलब कमांडरों और फ़ौजियों समेत तालिबान के साथ सुलह कर लिया है या हथियार डाल दिए, सरेंडर कर लिया है। क्या हर उसकी तदबीर फेल हो रही है, नाकाम हो रही है। जितनी शैतानी तदबीरें वो करता है, कुदरत उसके मुंह पे मार देती है। लेकिन ये शख्स पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तकरीब कारी से बाज नहीं आता। औकात ये है कि वो अमरुल्लाह साले जो दिन रात बकवास करता था पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और उल्टी सीधी बातें करता था, तो जान बचाने के लिए चुपके से भाग गया है। 5-6 बंदे भाग गए हैं। मैं आपको अगली वीडियो में जब बताऊंगा बड़ा कुछ इनके मुतल्लिक़। ये जान बचा के इधर से निकल गए हैं। इस बेचारे को खुदू को फंसा गए हैं यहाँ, अशरफ गनी को। और जो इसकी चपेटें पड़नी है ना, वो मैं जानता हूँ। इसका बड़ा ही बुरा असर होना है। तालिबान इससे एक ही मुतालबा शुरू से कर रहे हैं कि तुम इस्तीफ़ा दो और जान बचा के निकल जाओ। लेकिन मुझे लगता है ऐसा है कि जान बचा के निकलना अब इसके अख्तियार में रहा नहीं। ग़ालिबन जो अमेरिका के साथ इनके माहदे हुए थे, उसमें इसकी फैमिली वैमिली को तो वो ले गए हुए हैं, वो तो यहाँ नहीं है। जैसे हामिद मीर वाला मामला है, हामिद मीर ने अपनी सारी फैमिली बाहर भेज दी है, लेकिन ख़ुद वो पाकिस्तान में इसलिए है कि भाई काम तो तुमने करना है, तुम्हारी फैमिली तो नहीं करना था। वो तो बेचारे पहले भी घरेलू ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो अगर तुम ही यहाँ पे ना रहे, तुम ही उधर चले गए, तो फिर उनका काम कैसे चलेगा। तो इसी तरह यही पोजीशन, ये टाउट होते हैं ना एजेंसियों के, ये जो लोग इस तरह मुल्क के लिए गद्दारी पे राज़ी हो जाते हैं, इनकी इनकी आखिरत फिर बहुत ही बुरी होती है। इनका
कोई ढोर ढंगर इनका कोई ठिकाना होता नहीं है। अशरफ गनी के साथ भी ये और ये बड़ा पुराना CIA का मुलाजम है। तो अब जब वक्त आया तो ये भागना चाहता, वो कहते हैं ना बेटा, अब भागने के नहीं, इधर ही रह, इधर रह के हमें वो रिज़ल्ट दे जिसके लिए तुझे तैयार किया गया था, जिसमें हमने 1000 अरब डॉलर लगाए हैं, वो रिज़ल्ट दे हमें। वो रिज़ल्ट देने के लिए अब इसको, इसके जो गुरु हैं, वो जो गुरु घंटाल है इसका, RSS का सुर चालक, उसने इसको ये बताया है कि पाकिस्तान में तखरीबकारी करवाओ, पाकिस्तान को परेशान करो, पाकिस्तान को अंगेज करो और हमारे साथ मिलके करो, क्योंकि हर जो मुश्किल है हमारी उसकी जड़ पाकिस्तान में है। इससे ज़्यादा बेहुदा और बुरी सोच तो हो सकती नहीं, ख्याल भी कोई नहीं हो सकता। और ये मेरी बात समझ से बालातर है कि क्या ये लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान को इस तरह डिस्टर्ब करके ये तालिबान से जंग जीत जाएंगे? हरगिज़ नहीं। इस मरतबा तालिबान भी और पाकिस्तान भी पूरी स्ट्रेटजी के साथ, पूरी सोच समझ के साथ और पूरी प्लानिंग के साथ मैदान में है, ये मैं आपको बता दूं। अब इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान को क्या इस बात का पता नहीं है कि इंडिया कभी भी हमें माफ़ी नहीं देगा? ख़ास तौर से इसके CPEC के मसले पर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। CPEC को अगर इंडिया डिस्टर्ब ना करेगा तो इंडिया की भी नौकरी उधर ख़त्म हो जाएगी अमेरिका में। ये जितने पाकिस्तान के दुश्मन हैं यहाँ पे, वो सबसे पहला तो वो एग्रीमेंट CPEC का ही लिखते हैं ना जी। जो यहाँ साफ़ी ये काम कर रहे हैं वो क्या करते हैं, वो CPEC के हवाले से कोई ऐसी शुरली छोड़ देंगे अजीब गरीब, कोई ऐसा मसला उठा देंगे। अब देखें ना, जनरल बाजवा ने इस्तीफ़ा दिया, वो चले गए, वो बकौल शख्स से अच्छा काम नहीं कर रहे थे या मतवक्को नताइज नहीं दे रहे थे, वजह कुछ भी थी, अब वो चले गए। ये अभी तक हमारे यूट्यूबर ये साबित कर रहे हैं, नजम सेठी साहब, कि जनाब ये नहीं ऐसे नहीं गया जनाब, इससे पहले तो मरीख पर एक बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद वो प्लोटो पे चले गए, फिर उसके बाद जनाब वो नासा की खुफिया उसमें चले गए, वहाँ बैठ के प्लानिंग की, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये, और बिलाखिर जनरल आसिम बाजवा ने इस्तीफ़ा दे दिया। यानी बातों में सनसनी पैदा करके खाम खा की अजीब, भाई एक इंतज़ामी मामला था। मामलात हमारे चीनी भाई ये समझ रहे थे कि गो स्लो हो रहा है, ख़ुद पाकिस्तान ये समझ रहा था। दर्जनों मरतबा इमरान खान ने ये बात कही है, लेकिन ज़ाहिर है वो उसकी तो जो हैसियत है वो आप जानते ही हैं। आप जिस मुल्क का वज़ीर आज़म मुल्क की इकॉनमी के मुतल्लिक़ ये दलील दे कि पाकिस्तान में तो इतनी मोटरसाइकिलें बिक गई हैं तो गुर्बत कहाँ से है, उस बंदे की क्या कहा जा सकता है? या तो बड़ी परेशानी में मुब्तला है वो, या उनकी समझ बूझ ख़त्म हो गई है, या उनका एक ख़ास माइंडसेट बन गया है। कोई उनको कोई मुमकिन है अगली दफ़ा वो ये बयान दें कि गुर्बत कैसे ख़त्म हुई, पाकिस्तान में तो साइकिलें इतनी ज़्यादा बिकनी शुरू हो गई हैं। और साइकिल तो वही बंदा लेगा जिसके पास पैसे हैं। जब इस तरह की के दलाइल और इस तरह के, जैसे वो गुजरांवाले के परवाने का है कि जी दरख्त लगाएंगे, दरख्त जब बड़े हो जाएंगे तो यहाँ तो जराइम पेशा बंदे आगे छुप जाया करेंगे दरख्तों में। ये सारे हमारे माशरे के जीते जागते किरदार हैं। इस तरह के खालिया ज़हन लोग, इस तरह के सर फिरे लोग, इनसे ये मुझे तो लगता है हमारे माशरे का हुस्न है। ये ना हो तो हम लतीफ़े एक दूसरे को कैसे सुनाएं। एनी आओ नाज़रीन कराम, मेरा ख़्याल है मज़ार शरीफ के भारतीय कौंसलेट का वो जो क्रियाक्रम वहाँ हुआ है, उसके बाद से अब इंडिया के लिए तो ख़ासा मुश्किल हो गया कि अफ़गानिस्तान में बैठ के वो कोई कार्रवाई NDS की मदद से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर सके। लेकिन भाई इन लोगों के, आपको पता है, इन्होंने कई स्लीपिंग सेल तैयार किए होते हैं पहले, वो इसी वक्त के लिए किए होते हैं कि जब हमारे पे ऐसा बुरा वक्त आएगा तो ये किसी न किसी सेल को अलाइव कर देंगे, और वो कर देते हैं। तो कहीं फिर वाराना फसाद, कहीं को दूसरा फसाद, ये चलते रहते हैं। इन्होंने बड़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग की हुई है। पाकिस्तान, ये बात जान लो पाकिस्तानियों, कि दहशत गर्दी की हमारी ऐसी जंग नहीं है कि हम कोई साल 2 साल हमारी जान छुट जाएगी। ना 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 ना,
ये तो मुल्क की सलामती के साथ साथ ये काम अपना करते रहेंगे। हमें बहुत लंबी जंग लड़नी है। आप अपने आप को, अपने बच्चों को, आने वाली नस्लों को ज़हनी तौर पे इसके लिए तैयार करें। ये तो एक वहाँ से पकड़े गए हैं, वहाँ तो दर्जनों छुपे हुए हैं कुछ। और इंशाअल्लाह ताला जब तालिबान काबुल पे कब्ज़ा कर लेंगे तो फिर हम इंशाअल्लाह ताला इन सब को गिरफ़्तार करके लाएंगे पाकिस्तान में और इन पर मुकदमा भी चलाएँगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नाज़रीन किराम, दरख्वास्त है कुरान और नमाज़ को तर्जुमे के साथ जानिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स दें। आपका बहुत शुक्रिया।